बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम आईबीएस पर है। आईबीएस क्या चीज़ है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका इलाज आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मुखफ़फ़ है। सबसे पहले तो मैं आईबीएस की अलामात बयान करता हूँ कि इसको आईबीएस क्यों कहते हैं। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो आप भी आईबीएस के मरीज़ हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अगर आपके अंदर ये अलामात मुस्तकिल पाई जाती हैं तो फिर आप आईबीएस के मरीज़ हैं। अगर आर्जी तौर पर कभी कभार आपके अंदर ये अलामत हो जाए तो फिर आपको आईबीएस नहीं है। आईबीएस की जो अहम अलामात हैं इनमें पेट का दर्द, पेट में मरोड़ का होना जो आम तौर पर स्टूल पास होने के बाद दूर हो जाता है, पेट में गैस, डायरिया या कब्ज़ की शिकायत होती है। बाज़ औक़ात डायरिया और कब्ज़ दोनों इकट्ठे नज़र आते हैं, मतलब कभी मोशन लग जाते हैं और कभी कब्ज़ हो जाती है। स्टूल में बाज़ औक़ात रेशा या बलगम भी आती है। खूनी पेचश, मुसलसल मतली और कै की कैफियत भी पाई जाती है। इसके साथ साथ जिस्म का दर्द, कमर दर्द, सर का भारी होना और थकावट की शिकायत भी होती है। ऐसे अफराद जल्द परेशान होने वाले, घबराने वाले होते हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह पर आईबीएस होती है। पहले नंबर पर आंतों में सोजश, आंतों का शदीद इन्फेक्शन, गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जहनी टेंशन, डिप्रेशन, हार्मोन्स में तब्दीली। ये तो थी इसकी चंद एक अहम वजूहात के बाद हम जिक्र करते हैं इसकी तशख़ीस का। आईबीएस के तशख़ीस का वैसे तो कोई मखसूस टेस्ट नहीं है, अलबत्ता मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री ली जाती है। अगर डॉक्टर ज़रूरी समझे तो स्टूल टेस्ट, एंडोस्कोपी या फिर सीटी स्कैन का सहारा लिया जाता है। अब आखिरी मरहला आता है इलाज का। इलाज से पहले मैं आपको एहतियाती तदाबीर या परहेज़ बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, सादा ग़िज़ाएँ खाएँ, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज़ करें, खाना वक्त पर खाएँ, नींद पूरी लें, फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें जैसे इसबगोल का छिलका, जौ का इस्तेमाल करें। मैंने पहले भी बताया था कि जौ को गंदम के आटे के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करें। 10 किलो गंदम में कम से कम 5 किलो जौ ज़रूर डालें। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। होम्योपैथी में आईबीएस का शाफी इलाज मौजूद है। आप अपनी अलामात के मुताबिक अगर दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह शिफा 100% यकीनी होगी। मैं यहाँ पर पहले नंबर पर जिस दवाई का जिक्र करूँगा उसका नाम है नक्स वामिका। ये दवाई ऐसे लोगों के लिए है जो सख्त मेहनत करते हैं, दबाव वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसके नतीजे में उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। शराब नोशी, दायमी कब्ज़, मिजाज चिड़चिड़ा, गैस, तेज़ाबियत, हिचकी, मैदा पर बोझ, मुंह से पानी का ज़्यादा आना, ये इस दवाई की अहम अलामात हैं। इस दवाई को आपने 30 ताकत में लेना है और दिन में 3 मरतबा 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। अगर अफाका ना हो तो इन्हीं अलामात पर आप 200 ताकत में रोज़ाना रात को 5 कतरे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको मुकम्मल आराम मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो दवाई है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। इसको आपने 200 ताकत में लेना है। इसकी जो अहम अलामात हैं वो ये हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बर्फ़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनका मैदा कमज़ोर हो जाता है, मैदा में जलन, बेचैनी, प्यास ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, नकाहत महसूस करते हैं, पखाना का रंग स्याह होता है, गंदी बदबू वाला होता है, रफ़ा हाजत के बाद कमज़ोरी बहुत महसूस करते हैं।
तीसरे नंबर पर जो दवाई है उसका नाम है चाइना। इसको आपने 30-30 ताकत में लेना है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इसकी जो अहम अलामात हैं, इसमें असहाल बग़ैर दर्द के होते हैं, असहाल में गैर हज़म शुदा खाना होता है, खाना खाने के फ़ौरन बाद या फल खाने के फ़ौरन बाद पखाना आ जाता है। ये चाइना की चंद एक अहम अलामात हैं। अगर आपको डकार बहुत ज़्यादा आती हैं तो आपकी दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम है, इसको आपने 200 ताकत में लेना है और रोज़ाना इसके 5 कतरे इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी बेशुमार अद्वियात हैं जैसे लाइकोपोडियम, कालूसंत, कार्बोवेट, ब्रायोनिया वगैरह, जिनको आप डॉक्टर के मशवरा से अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।